बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। हर दल अपने अपने अनुसार रणनीति बनाने में लगा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को राजधानी में युवा चौपाल का आयोजन किया। इसमें पूरे प्रदेश से राजद के युवा समर्थक शामिल हुए। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजद युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आंकड़ों पर नजर डाले तो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के आंकड़े अलग कहानी कहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा युवाओं से भरा है। एक आंकड़े के अनुसार बिहार की आबादी में करीब 58% युवा है, यानी 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। हालांकि यह विडंबना है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा होने के बाद भी नौकरी, स्किल डेवलपमेंट और बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जाने को युवा मजबूर है। अब युवा वोटरों की संख्या पर एक बार ध्यान देंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को देखें तो बिहार में युवाओं की संख्या में आबादी का क्रम लगातार बढ़ता रहेगा। 3 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी को जारी किया था। इसके अनुसार वर्तमान में बिहार की अनुमानित आबादी करीब 14 करोड़ 91 लाख है। इनमें करीब 7 करोड़ 55 लाख पुरुष और लगभग 7 करोड़ और 36.5 लाख महिला आबादी है। अब एनडीए में युवा चेहरा कौन है, इस पर बात करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीतिक फिलहाल युवा काल में घूम रही है। राज्य के जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं, करीब करीब सबकी कमान युवा चेहरों ने ही संभाल रखी है। अगर राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी युवा वर्ग में बड़ा चेहरा है। इसी तरह एनडीए के अन्य घटक दलों में लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन युवा है। इसके अलावा लोजपा एमपी सांभवी चौधरी, बीजेपी की एमएलए श्रेयसी सिंह, इसके बाद लोजपा एमपी राजेश वर्मा भी राज्य के चर्चित युवा चेहरा है। अब खुद जदयू में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कयासबाजी जोरों पर है। वो भी युवा है और जदयू की कमान आगे वो भी संभालेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर इस मामले में कम नहीं है। अगर विपक्ष की बात करें तो वहां भी युवा चेहरों की कमी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव, भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ भी युवा है। महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस ने भी अपने नए प्रभारी की नियुक्ति की है। कृष्ण लवरू युवा नेता हैं। कृष्ण लवरू और बिहार का प्रभारी बनाया गया है। तो आप देखिए कि विपक्ष भी किस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा है। युवाओं की हमने आपको आंकड़ा बताया किस तरीके से युवा बिहार में भरे हुए हैं। अब जानकार इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी मुखर तरीके से राज्य के युवाओं में रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाया था। युवाओं में जोश होता है, वे मुखर होकर वोट देते हैं। एक कारण यह भी है कि राज्य की पुरानी पीढ़ी लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर राजद के फेवर में नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव की नई पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। युवा वर्ग को लालू राबड़ी राज्य के इश्यू से मतलब नहीं है, वे रोजगार की बात को पसंद करते हैं। शायद इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी साल है और युवाओं को साधना एक जो वोटिंग पैटर्न में बदलाव ला सकता है और राजद के लिए, महागठबंधन के लिए एक बड़ी खुशी हो सकती है। इस कारण से तेजस्वी यादव युवाओं में पलायन का मुद्दा और 17 महीने जब डिप्टी सीएम थे तो रोजगार दिए, इन सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं युवाओं का, ताकि विधानसभा चुनाव में उनको खूब फायदा हो। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।